नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं कल पूछा गया अभ्यास का प्रश्न। 74वें संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य प्रावधान नहीं है? 1. महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। 2. पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना। 3. करों के संबंध में वित्तीय अधिकार देना। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संसद में ने संविधान में भाग 9A जोड़ा। इससे नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक मान्यता मिली। 74वें संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों का गठन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण। 1/3 सीटों तक महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। राज्य चुनाव आयोग एवं राज्य वित्त आयोग का गठन। शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष। 74वें संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान। इस निकायों में संघ और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को मतदान करने का अधिकार देना। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना। कर, टोल और शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार देना। नगर निकायों को स्वायत्त बनाना। इन निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण करना। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 2 और 3। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा है? 1 रूसी, 2 चीनी, 3 अंग्रेजी, 4 हिंदी। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। रूस, चीन, पाकिस्तान और मध्य एशिया देशों की आतंकवाद विरोधी टीमों SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक से पहले दिल्ली में एकत्रित होगी। भारत द्वारा 16 से 19 मई तक इस बैठक की मेजबानी की जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन एक सतही अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 2001 में बनाया गया था। शंघाई संगठन सहयोग की आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 1 और 2। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। NDAP मूलभूत डेटा सेट का एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेबल बनाएगा। यह आसान क्रॉस सेक्टोरल विश्लेषण को सक्षम करेगा। भारत सरकार के डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिकरण करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी सीटों में डेटा को मानवीकृत करना और लचीला विश्लेषण प्रदान करना है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी का विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को उनकी गेहूं की उपज उच्चतम से निम्न के अनुसार व्यवस्थित करें। 1 उत्तर प्रदेश, 2 गुजरात, 3 मध्य प्रदेश, 4 राजस्थान। दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2, ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4, ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1 इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2। हाल ही में सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक उछाल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारत ने चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। यह देश के उत्तर पश्चिम भागों में मुख्यतः खाद्य फसल है। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, इसलिए विकल्प बी सही है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न, ब्लैक होल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए एडविन हबल, ऑप्शन बी पीटर डेवी, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी चार्ल्स थॉमस। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। हाल ही में इवेंट हैराइजन टेलीस्कोप के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा
के केंद्र में एक ब्लैक होल की छवि को खुलासा किया है। ब्लैक होल की अवधारणा 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सिद्धांतित किया गया था, इसलिए विकल्प बी सी सही है। ब्लैक होल शब्द 1960 में दशक के मध्य में अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। ब्लैक होल से परे अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसे इवेंट हैराइजन कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य सरकार के पास नए जिले बनाना या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की आवश्यकता। 2. नया जिला केवल राज्य विधानसभाओं में एक कानून पारित करके बनाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही हैं या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। नए जिले बनाने या मौजूदा जिले को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, इसलिए कथन एक सही है। जिलों का निर्माण एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है। कथन 2 सही है। जिलों की सीमा परिवर्तन या नए के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। इस संबंध में राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में किसी अन्य देश में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों और वित्तीय परिसंपत्ति शामिल हैं। 2. एफपीआई देश के पूंजी खाते का हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.7 बिलियन घटकर $596 बिलियन हो गया है, क्योंकि एफपीआई ने बिकवाली के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी अर्थव्यवस्था में निवेश करने का एक सामान्य तरीका है। इसमें दूसरे देश में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां या वित्तीय संपत्तियां शामिल है, इसलिए कथन एक सही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न, विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस 2022 की क्या थीम है? ऑप्शन ए, द इम्पैक्ट ऑफ द लाइट पॉल्यूशन ऑन द माइग्रेशन बर्ड्स। बी, प्रोजेक्ट वर्ड वी द सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। सी, स्टेप ओवर साइट हेल्पिंग बर्ड्स अलोंग द वे। डी, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए वर्ड्स। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। 14 मई को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। आज के अलावा यह दिवस इसी वर्ष 8 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द लाइट पॉल्यूशन ऑन द माइग्रेशन बर्ड्स, इसलिए विकल्प ए सही है। दुनिया भर में लगभग 4000 विभिन्न पक्षी प्रजातियों की लगभग 40% पक्षी वर्ष में 2 बार सर्दियों में गर्म जलवायु में प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी इसका उत्तर है ऑप्शन बी चीन। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के मद्देनजर आपूर्ति बाधित होने भारत को उर्वरक की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करता है। 28.9 मिलियन टन नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादक के साथ चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत का स्थान है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न, वकीटा पोर्पोइज क्या है? ऑप्शन ए विश्व का सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी, ऑप्शन बी व्हेल की एक नई प्रजाति, ऑप्शन सी दुनिया का छोटा सरीसृप, ऑप्शन डी गिरगिट की एक प्रजाति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व के सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी। क्वाइटा पोर्पोई दुनिया का सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है। यह विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इस स्तनपायी की संख्या 10 या इससे कम ही बची है। यह मैक्सिको की खाड़ी के तहत में रहते हैं। इसका एकमात्र निवास स्थान है। इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा आवास की यानी आनुवंशिक कारक नहीं बल्कि अवैध
गिलनेट मछली को पकड़ना है क्योंकि ये उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, विश्व का सबसे छोटा स्तनपायी। अगला प्रश्न, उज बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। हाल ही में उज बहुउद्देशीय परियोजना के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों के उपयोग में तेजी लाने के लिए परियोजना की योजना बनाई गई। इस परियोजना का निर्माण जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में उज नदी पर करने की योजना है, इसलिए विकल्प डी सही है। उज रावी नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आज का अभ्यास प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में पहली मानसून वर्षा प्राप्त होती है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालयी, डी कोरोमंडल तट। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।